Yeah. Good evening, brothers and sisters. It's a joy again to come together like this. भाई और बहनों, आप सबको गुड इवनिंग। ये एक आनंद की बात है कि हम फिर एक बार इस प्रकार एक साथ मिल सके। So Bible says, come together every day to encourage one another. और बाइबल हमें बताती है कि प्रतिदिन हमें एक साथ होकर एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। So at least we can say, take it like this. Today is the day of the Lord, and you can encourage whenever Lord permits. और इसलिए उसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि आज ये प्रभु का दिन है और जब कभी परमेश्वर अनुमति देता है हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। Because the Lord is on the throne. कि परमेश्वर सिंहासन पर है। Oh, he is a good Lord and he is a good Father. वो एक अच्छा प्रभु है और वो एक अच्छा पिता है। And Lord Jesus is at the right hand side interceding for us, and he is our Savior. और प्रभु यीशु पिता की दाहिनी ओर है, हमारे लिए विनती करता है और वो हमारा उद्धार करता है। It all began in our life, each one's life, life of faith, when the Holy Spirit touched us. और हम सबों के जीवन में ये जो हमारा विश्वास का जीवन है, इसकी शुरुआत तब हुई जब पवित्र आत्मा ने हमें छुआ। So he has begun this good work. और उसने हमारे अंदर इस भले काम को शुरुआत किया है। That is the encouragement we have. Holy Spirit is in our midst. और ये एक प्रोत्साहन है हमारे पास कि पवित्र आत्मा हमारे बीच है। So that's why we have a spirit of encouragement in our midst. इसी वजह से हमारे बीच प्रोत्साहन करने की आत्मा भी है। Then because we have a spirit of hope. क्योंकि हमारे पास एक आशा की आत्मा है। So I would like to read a verse in 2 Corinthians. और दूसरा कुरिन्थियों से एक मैं वचन पढ़ना चाहूंगा। Chapter 5 verse 17. It's a well-known verse. और दूसरा कुरिन्थ 5वां अध्याय 17 वचन, ये बड़ा जाना माना वचन है। If anyone is in Christ, this person is a new creation. The old things passed away. Behold, new things have come. यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। So this is the work of the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा का काम है। So each one should experience this and have clarity about it. और हर एक व्यक्ति को इसका अनुभव होना चाहिए और इसके विषय में एक स्पष्ट समझ होनी चाहिए। So even in our church, if just I have that assurance and clarity, that's not enough. I have to make sure that all those with whom I associate in the church, whether all of them have this assurance. और इसलिए हमारे कलीसिया में अगर केवल मेरे पास ये आश्वासन है, ये स्पष्टता है, तो वो पर्याप्त नहीं है। तो मुझे मेरे सारे जो सहकर्मी हैं, बाकी सबको प्रोत्साहित करना है कि उनके पास भी यही आश्वासन हो। Here it says, if anyone is in Christ, यहाँ लिखा है अगर कोई मसीह में है तो this person is a new creation. ये व्यक्ति जो है वो एक नई सृष्टि है। So have I become new creation? इसलिए क्या मैं एक नई सृष्टि बन गया हूं? Do I have an assurance and clarity that I have become a new person or a new creation? क्या मेरे पास एक आश्वासन है? क्या मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि मैं एक नया व्यक्ति बन गया हूं? Will I be able to say that the old things passed away? क्या मैं ये कह पाऊंगा कि पुरानी बातें बीत चुकी है? That means I was a different person. There was an old person. That person is gone. He's dead and gone, and now I am a new creation. इसका मतलब मैं पहले एक पुराना व्यक्ति था, वो पुराना व्यक्ति अब मर गया है, वो चले गया है, अब मैं एक नई सृष्टि हूं। And behold, new things have come. और देखो नई बातें आ चुकी है। So people can see that something new has happened in my life. और लोग ये देख पाएंगे कि मेरे जीवन में कुछ नया हुआ है। That is when I am born again. ये तब जब मेरा नया जन्म होता है। So same thing, I was reading in Living Bible. I was so encouraged. Brother, just you can translate as I read that. When someone becomes a Christian, और इसी वचन को मैं नई लिविंग बाइबल जो एक भावानुवाद है उसमें पढ़कर बहुत प्रोत्साहित हुआ। उसमें लिखा है जब कोई व्यक्ति एक मसीही बन जाता है, he becomes a brand new person inside. वो एक बिल्कुल नया व्यक्ति बन जाता है अंदर से।
He is not the same anymore. वो अब पहले जैसा नहीं रहा। A new life has begun. एक नए जीवन की शुरुआत हो चुकी है। And each one of us should be able to testify to this. और हम में से हर एक को इस बात की गवाही हम दे सकनी चाहिए। Whenever someone comes in the church, I remember once Brother Ian was speaking us elders. और जब कभी कोई नया कलीसिया में आता है, मुझे याद है एक बार भाई इयन जो है वो हम सब अगुओं से बात कर रहे थे। So he was saying, when we were discussing about the different issues in different families, he was mentioning something like this. और अलग-अलग परिवारों के जो अलग-अलग समस्याएं हैं उनके विषय में जब हम बात कर रहे थे तब उन्होंने हमसे ये कहा, Before dealing with their problems, उनके समस्याओं का हल ढूंढने से पहले this verse, just make sure that this has become true in their life. केवल इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि ये वचन में जो लिखा है ये उनके जीवन में सच हुआ है क्या। This is the verse he was mentioning. और इसी वचन का उन्होंने उल्लेख किया। If someone says he is a Christian, अगर कोई कहता है कि वो एक मसीही है, has he become a new creation? क्या वो एक नई सृष्टि बन गया है? Can he clearly identify that there was old things, I was an old person and there was a time I became a new person? क्या वो बिल्कुल साफ साफ ये देख पा रहा है कि मेरे जीवन में एक ऐसा समय था जब मैं पुराना व्यक्ति था और एक ऐसा समय आया जब मैं एक नया व्यक्ति बन गया? There should be a clarity for that person, for himself or for myself. I should have clarity. और ऐसी स्पष्टता जो है उस व्यक्ति के पास स्वयं होनी चाहिए, या अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे पास ये स्पष्टता होनी चाहिए। That makes a difference because I am starting like Living Bible says, a brand new life has begun. क्योंकि यही बात है जो हमारे जीवन में अंतर लाएगी, क्योंकि जैसे लिविंग बाइबल बताती है हमारा एक नया बिल्कुल ब्रांड न्यू नया जीवन शुरू हुआ है। So that is very important for our Christian foundation. और हमारे मसीही नींव में इसकी बड़ी आवश्यकता है। It is not only foundation, this brand new thing must renew almost every day. ना केवल ये हमारे नींव में होने वाली एक बात है, पर ये जो नई बात है ये प्रतिदिन हमारे जीवन में नई होनी चाहिए। That is what Paul says, I think 2 Corinthians 4:16, where he says, I am renewed, we are renewed every day, inner man is renewed. और यही पौलुस कहता है 2 कुरिन्थ 4:16 में कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। So what I am burdened now was about Luke 5:32. और आज जिस विषय में मुझे बोझ हुआ वो है लूका 5 उसका 32 वचन। Here Jesus said something which is very important for us to exercise or remember every day. और यहाँ यीशु ने ऐसी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है जो हम सबके लिए आवश्यक है कि हम प्रतिदिन इसे याद रखें। So here Jesus said, I have not come to call the righteous to repentance, but for sinners. यहाँ यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। So in the Living Bible it says something like this. और इसी वचन का लिविंग बाइबल में इस प्रकार भावानुवाद किया गया है, My purpose is to invite sinners. मेरा उद्देश्य है पापियों को आमंत्रण देने का, and to turn from their sin. कि वे अपने पाप से फिरे। Not to spend my time with those who think themselves already good enough. मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं अपना समय उनके साथ बिताऊं जो पहले से ही सोचते हैं कि वे बहुत अच्छे हैं। So this is very important, I feel, for our everyday life. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे प्रतिदिन के जीवन के लिए। So we may think that this is foundation. और हमें लगेगा कि ये केवल नींव है। You know, every day when we start our life, or let us say, think that each day when I begin my life. और हर दिन जब मैं अपने जीवन की शुरुआत करता हूं तब, so I must have a complete assurance that I was a sinner and I have a flesh. मुझे ये पूरा आश्वासन होना चाहिए कि मैं एक पापी था और मेरे पास अब भी ये शरीर है।
So now I have to live in that fear that if I don't depend on the Holy Spirit, I will become a sinner again. I keep sinning again. और अब मुझे इस भय में जीना है कि अगर मैं पवित्र आत्मा पर निर्भर नहीं हुआ तो मैं फिर एक बार पापी बन जाऊंगा, मैं पाप करने लगूंगा। So because my new life, that new creation started by the help of the Holy Spirit. क्योंकि मेरी जो नई सृष्टि थी उसकी शुरुआत ही हुई पवित्र आत्मा के सहायता द्वारा। So when the Holy Spirit came inside and he made me a new creation. जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर आया उसने मुझे एक नई सृष्टि बना दिया। So that Jesus took that responsibility when I humbled myself, and he started this new work. यीशु ने स्वयं ये जिम्मेदारी अपने आप पर उठाई। जब मैंने अपने आप को नम्र किया तो उसने इस काम को मेरे अंदर आरंभ किया। That's why John the Baptist, even Jesus said that first acknowledge your sin and repent and believe. इसीलिए बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने और यीशु ने भी शुरुआत में यही कहा कि पहले अपने पाप को मान लो, मन फिराओ और विश्वास करो। So it is very important that I acknowledge every day that Lord, I am a sinner, I come before you. और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं प्रतिदिन इस बात को मान लूं कि प्रभु मैं एक पापी हूं और मैं तेरे सामने आता हूं। Then I am not trying to find fault with all people around me. फिर मेरे आसपास के लोगों के साथ मैं उनमें दोष नहीं ढूंढ रहा। Because so once I think that I am a good person, then I start finding fault with others around me. क्योंकि एक बार मैं ये सोचने लगता हूं कि मैं एक भला व्यक्ति हूं, फिर मैं अपने आसपास के लोगों में दोष ढूंढता हूं, उनकी कमियां ढूंढता हूं। Then I won't be able to receive the Lord's mercy. तब मैं प्रभु की दया जो है उसे प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। So that's why it is very important to remain in the acknowledgement, always acknowledging that Lord, I am a sinner. इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम हमेशा इस बात को मानकर जिए कि प्रभु मैं एक पापी हूं। So that shows that I am honest and I am humble. और ये दो बातें दिखाता है कि एक तो मैं नम्र हूं और मैं ईमानदार हूं। Then I won't be judgmental and I'll be merciful to others around me. फिर मैं दूसरों के प्रति न्याय नहीं बनूंगा, न्याय नहीं करूंगा और मेरे आसपास के लोगों के प्रति मैं दया दिखाऊंगा। Why I am saying this? मैं ये क्यों कह रहा हूं? Because Jesus said, I came only for sinners. क्योंकि यीशु ने कहा मैं केवल पापियों के लिए आया हूं। Because Jesus, the name Jesus means the one who saves his people from their sin. क्योंकि यीशु इस नाम का ही मतलब है ऐसा व्यक्ति जो लोगों को उनका पापों से उद्धार करता है। It's something like, this is something like there are a large crowd of people are there. ये बिल्कुल ऐसा है कि मानो एक बहुत बड़ी भीड़ है लोगों की। And everybody has turned opposite direction. और सारे लोग जो है दूसरी दिशा में पीछे मुड़कर खड़े हैं। So here Jesus is standing. और यहाँ उनके पीछे यीशु खड़ा है। Jesus says, only those who turn toward me, I will help them. यीशु कहता है कि केवल जो मेरी ओर मुड़ते हैं मैं उन्हीं की सहायता करूंगा। In other words, those who turn toward me, I'm going to call them. दूसरे शब्दों में जो मेरे ओर देखकर मुड़ेंगे मैं उन्हें बुलाऊंगा। So I have come only for them. इसलिए मैं केवल उनके लिए आया हूँ। Those who want to pursue their own way, they have turned away from me and they keep going. जो लोग अपने ही मार्ग में बने रहना चाहते हैं वे तो पहले ही मुझसे पीछे मुड़े हुए हैं, वे आगे जा रहे हैं। This is some kind of a picture. ये एक प्रकार का चित्र है। So the main thing is that acknowledgement, honest acknowledgement of our true condition. मुख्य बात यह है कि हमारी वास्तविक जो परिस्थिति है, वास्तविक अवस्था है, उसके विषय में ईमानदारी से मान लेना। To measure, Lord, something is not going well with me. I'm struggling. ये जांचना, ये परखना कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। Maybe you will understand if you read this
verse what Timothy wrote, Paul wrote to Timothy in 1 Timothy. शायद आप इस बात को समझोगे जब आप ये पढ़ोगे कि पौलुस ने तीमुथियुस को क्या लिखा। पहले तीमुथियुस chapter 1 उसका पहला अध्याय verse 15. 15 वचन। It is a trustworthy statement deserving full acceptance that Jesus came into this world, into the world to save sinners, among whom I am foremost. ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। Yet for this reason I found mercy, so that in me, as the foremost sinner, Jesus Christ might demonstrate his perfect patience as an example for those who would believe in him for eternal life. Verse 16. 16वां वचन, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। See, here I think he was living as a Christian and planted churches and done so much for the Lord. और यहाँ मैं सोचता हूँ कि पौलुस एक मसीही के तौर पर जी रहा था। उसने कलीसियाओं को स्थापना की थी, वो प्रभु के लिए बहुत कुछ कर चुका था। Then now he is saying Jesus Christ came to save sinners. और अब वो कह रहा है कि यीशु मसीह संसार में आया ही पापियों का उद्धार करने के लिए। And I am the number one. और उन सारे पापियों में से मैं मुख्य हूँ। I want to recognize that I am the neediest person among them. मुझे ये पहचानना है कि उन सारे पापियों में सबसे ज्यादा जरूरतमंद मैं हूँ। Because Jesus said, I did not come for the righteous, I came for sinners. क्योंकि यीशु ने कहा कि मैं पापियों के लिए नहीं बल्कि मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि मैं पापियों के लिए आया हूँ। So when I recognize I am a sinner, I am a needy, Jesus comes to rescue me first. और जब मैं ये पहचान लेता हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं जरूरतमंद हूँ, तो यीशु मसीह सबसे पहले मेरा उद्धार करने के लिए आता है। So it becomes easy for me to live every day when I kind of acknowledge in the morning that Lord, I am a needy person, I am helpless. फिर प्रतिदिन मेरे लिए जीना आसान हो जाता है जब सुबह सुबह मैं ये मान लेता हूँ कि प्रभु मैं एक जरूरतमंद व्यक्ति हूँ, मैं असहाय हूँ। So more than needy and helpless, I am a sinner. और जरूरतमंद और असहाय से भी बढ़कर मैं एक पापी हूँ। Sinner is somebody who cannot help himself, and on top of that he is an enemy of God. और पापी एक ऐसा व्यक्ति है जो पहले तो अपने आप की सहायता नहीं कर सकता, पर इन सबसे बढ़कर वो परमेश्वर का शत्रु है। Then in other words we can say there is nothing good dwells in me. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मेरे इस शरीर में कोई भी अच्छी वस्तु का निवास नहीं है। Then I recognize my helplessness and I become a neediest person. और फिर मैं अपने असहायता को पहचान कर मैं सबसे जरूरतमंद व्यक्ति बनता हूँ। I think that's why Paul experienced God's presence so much in his life. मुझे लगता है इसी वजह से पौलुस ने परमेश्वर की उपस्थिति इतनी मात्रा में अपने जीवन में उसने उसको देखा। That's why it became easy for him to repent. इसलिए उसके लिए मन फिराना आसान हो गया। No, not only that, his faith was also genuine. ना केवल ये, पर उसका विश्वास भी जो था वो सच्चा था। Even for us every day, when we honestly acknowledge or realize our own condition, हमारे लिए भी प्रतिदिन जब हम ईमानदारी से अपनी अवस्था को पहचान जाते हैं, then we won't be judgmental and we won't be kind of hard on others or thinking too much about others. फिर हम लोगों का न्याय नहीं करेंगे, हम लोगों पर कठोरता से व्यवहार नहीं करेंगे और हम दूसरों के विषय में ज्यादा सोचेंगे भी नहीं। Because we don't have enough time to judge ourselves and receive help from God. क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय ही नहीं है कि हम अपने आप का न्याय करें और प्रभु से सहायता पाए। And more than that, we turn to God and try to depend on him more and more. इससे भी बढ़कर हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और ज्यादा उसी पर निर्भर होने की कोशिश करते हैं। How did we start our Christian life? हमारे मसीह जीवन की हमने शुरुआत कैसे की? It is the absolute
help of Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा के पूर्ण सहायता द्वारा था। It is something like Holy Spirit made a new creation in us. ये ऐसा था मानो पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर एक नई सृष्टि की। So brand new work. The God gave me a new heart. एक नया काम मेरे अंदर हुआ, परमेश्वर ने मुझे एक नया हृदय दिया। But now I realize that by myself I cannot be Christian or pleasing to God. पर अब मैं समझता हूँ कि अपने आप से मैं मसीही नहीं हो सकता, ना ही मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूँ। Every day I need the power of the Holy Spirit to help me. और प्रतिदिन मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए मेरी सहायता करने के लिए। If I have to love my enemy, I need power of the Holy Spirit. अगर मुझे अपने शत्रुओं से प्रेम करना है तो मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। Even to do any little thing for God, I need power of the Holy Spirit. परमेश्वर के लिए कोई भी छोटा काम करने के लिए भी मुझे पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। See, that's why I think Paul was trying to say, you can turn to Galatians chapter 3, गलातियों में कहता है, तीसरा अध्याय, verse 1. गलातियों की पत्री तीसरा अध्याय पहला वचन। You can read, brother. ये निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। Here it says, you foolish Galatians. और यहाँ लिखा है, हे निर्बुद्धि या हे मूर्ख गलातियों। So then I think verse 2, yeah, verse 2 also you can read, brother. और दूसरा वचन, मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? See, this is when people turned, became honest and dependent on the Holy Spirit to help them. That is the time the Christian life began in our life. ये जो लोग थे, ये जब पीछे मुड़े और जब इन्होंने पवित्र आत्मा पर वो निर्भर हुए, तो पवित्र आत्मा ने तब हमारे जीवन में शुरुआत की काम करने की। Then now he is saying, you Galatians think that now every day you want to live by doing something or reading Bible, or yeah, it is good to read Bible, or obeying certain commandments. You think that you can live a Christian, live as a Christian. और फिर पौलुस कहता है, हे गलातियों, क्या तुम्हें अब लगता है कि प्रतिदिन तुम अपने आप से कुछ कर ये मसीह जीवन जियोगे, या तो बाइबल पढ़कर, जो बाइबल पढ़ना एक अच्छी बात है, पर बाइबल पढ़कर या किसी आज्ञा को मानकर क्या तुम अपने जीवन को जी सकते हो? So what he was trying to say was, और वो ये कहने की कोशिश कर रहा था, it's this utter dependence on the Holy Spirit only can help us to please God and live as God desires. पवित्र आत्मा पर एक पूर्ण निर्भरता ही हमारी सहायता करेगा कि हम प्रभु को प्रसन्न करें और वैसे जिए जैसे प्रभु चाहता है। There is two sides. और इसके दो पहलू हैं। So one is realizing my helplessness. एक तो मेरी असहायता को पहचान लेना। Another, what God can do through Holy Spirit in me. और दूसरा इसको पहचाना कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर क्या कर सकता है। So this brand new life, new creation, new life should start with the Holy Spirit and continue with the Holy Spirit, with the power of the Holy Spirit. ये जो नया जीवन, नई सृष्टि है, इसकी शुरुआत भी होनी चाहिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, और वो जारी भी रहना चाहिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। So another side, without the power of the Holy Spirit, I am almost dead. I can't do anything. और इसलिए दूसरी ओर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना मैं लगभग मरा हुआ हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। So that's why everyday life should be life dependent on the Holy Spirit. और इसलिए प्रतिदिन का जो जीवन है वो ऐसा जीवन होना चाहिए जो पवित्र आत्मा पर निर्भर है। That's how Jesus lived on this earth. इसी प्रकार से यीशु इस पृथ्वी पर जिया। So we face so many challenges every day, at home, in the office or church, everywhere. और हम प्रतिदिन कई चुनौतियों का सामना करते हैं, घर में, ऑफिस में, कलीसिया में, हर जगह। The Holy Spirit, Jesus is at the right hand of the Father. He is seated at the right hand of the Father. यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ पर विराजमान है। Now Holy Spirit is with us. अब पवित्र आत्मा हमारे साथ है। If I keep recognizing that I am a sinner, keep acknowledging that my helpless condition, अगर मैं ये पहचानते रहता हूं कि मैं एक पापी हूं और अपने असहाय अवस्था को मैं मान लेता हूं, तो the Holy Spirit abides in my heart. पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है, मेरे हृदय में रहता है।
I think that is the biggest hope or need we have in our life. मुझे लगता है हमारे जीवन की ये सबसे बड़ी आशा और सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। That's why I have to take sin seriously. इसी वजह से मुझे पाप को गंभीरता से लेना है। Even smallest slip ups, I have to set things right. And because my desperacy should be to have Holy Spirit's presence in my heart. और छोटे से छोटे तौर पर फिसलने पर भी मुझे उसे गंभीरता से लेना है, क्योंकि मेरी तीव्र इच्छा यही होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा निरंतर मेरे हृदय में रहे। So because the greatest and wonderful life we can live on this earth is that having the Holy Spirit's presence in our heart. और सबसे बड़ा और सबसे अद्भुत जीवन जो हम इस पृथ्वी पर जी सकते हैं वो तब कि जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे हृदय में होती है। So we should be ready to lose our job, lose our health, lose reputation, everything, but not the presence of the Holy Spirit. और इसलिए हमें तैयार होना है कि हम अपनी नौकरी छोड़ दे, हमारी नौकरी गई चलेगा, हमारी जो स्वास्थ्य है वो भी गया चलेगा, पर पवित्र आत्मा का जो उपस्थिति है वो हमसे नहीं जानी चाहिए। Because if the Holy Spirit is not present in me, I am as good as dead person. क्योंकि अगर पवित्र आत्मा मुझ में उपस्थित नहीं है तो मैं मरे हुए व्यक्ति के ही समान हूँ। So I would like to read another verse in Ephesians chapter 5. और इफिसियों के पत्र उसके 5वें अध्याय में मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा। Here what Jesus is doing through the Holy Spirit we can see. और यहाँ हम देख सकते हैं कि यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा क्या कर रहा है। Here it says, so that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. Verse 26 and verse 27 says that he might present to himself the church with all her glory, having no spot or wrinkle or any such things, but that she would be holy and blameless. और 26 और 27 वचन में लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। So here it's a work of the Holy Spirit. What Jesus is doing, that's what we see here. और यहाँ पवित्र आत्मा का काम है, जो यीशु क्या कर रहा है उसको हम यहाँ देख सकते हैं। So Jesus is using the Holy Spirit to cleanse our heart so that he will present us when he comes as a blameless bride. और यीशु मसीह पवित्र आत्मा का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो हमें शुद्ध करके जब वो वापस आए तो हमें एक निर्दोष दुल्हन की तरह प्रस्तुत कर सके। So he wants to marry us, but he has sent the Holy Spirit to cleanse us with the word and many situations so that we will become a helpless, dependent a person. और वो यीशु हमसे विवाह करना चाहता है, पर उसने पवित्र आत्मा को भेजा है हमें शुद्ध करने के लिए इस संसार से और अलग अलग परिस्थितियों में, ताकि हम बिल्कुल असहाय और उस पर निर्भर हो जाए। So we don't have to worry about what happened yesterday or last year or what is going to happen in the future. और इसलिए हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं कि कल क्या होगा, पिछले साल क्या हुआ या भविष्य में क्या होने वाला है। So Jesus gave us a simple way of living. यीशु मसीह ने हमें जीने का एक बड़ा साधारण मार्ग दिया। So that is every day I can say that Lord, I am helpless sinner. I want to acknowledge that. वो ये है कि प्रतिदिन मैं कहता हूँ, प्रभु मैं एक असहाय पापी हूँ, मैं इसे मान लेना चाहता हूँ। Then after acknowledgement, I can say, Lord, I really want to turn from this. I want to live like you. I want to become like you. और इसे मान लेने के बाद मैं कह सकता हूँ कि प्रभु इसको मानकर मैं सचमुच पीछे मुड़कर तेरे जैसे जीना चाहता हूँ। And then, Lord, I really believe that you can lead me. I can't do it. I am an evil person, but you can change me into likeness of Jesus. I believe you. और फिर मैं ये कह सकता हूँ कि प्रभु मेरा ये विश्वास है कि तू मुझे एक नए व्यक्ति में बदल सकता है। मैं इसे नहीं कर सकता, पर मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ कि तू मुझे में बदल कर सकता है। So each day we can live like that. और प्रतिदिन हम ऐसे जी सकते हैं। The first thing is acknowledgement. क्या तो है इन बातों को मान लेना।
The second is repentance. दूसरा है मन फिराना, Third is believing that he is going to change. तीसरा है विश्वास करना कि वो हमें बदलेगा। So that is how our Christian life is. और हमारा मसीह जीवन ऐसा होता है। So yeah, that's what my burden is, that I am so excited that Jesus came to save me, sinner. और यही मेरा बोझ है, मैं इस विषय में बहुत उत्साही हूँ कि यीशु मसीह मुझ पापी का उद्धार करने के लिए आया। And I want to have an attitude of hatredness to sin in every form. और पाप के प्रति एक घृणा का रवैया मैं रखना चाहता हूँ, पाप हर एक रूप में क्यों ना हो। Yeah, and whatever my failure is, I want to believe that he is going to help me to pass each day. और मेरी किसी भी प्रकार की असफलता क्यों ना हो, मुझे ये विश्वास रखना है कि प्रतिदिन वो मेरी सहायता करना चाहता है। I don't want to worry about tomorrow, मुझे कल की चिंता नहीं करनी है, because tomorrow is in God's hand. क्योंकि कल जो है वो परमेश्वर के हाथों में है। But I can trust, Lord, you can take me through every day. और मैं ये भरोसा कर सकता हूँ कि प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ कि तू मुझे हर दिन में चलाएगा। You can cleanse me, you can keep me from sin, and you can make me like Jesus. तू मुझे साफ कर सकता है, तू मुझे पाप से बचा कर रख सकता है, और तू मुझे यीशु जैसा बना सकता है। May the Lord help us to walk this way. और प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस मार्ग पर चले। Amen. आमीन।